सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम है शबीर हुसैन खान और ब्लड मैन ऑफ कश्मीर। 1980 में मैंने ये स्टार्ट की है। जी जी जब यहाँ के एक एक्सेप्टेशन ही नहीं थी कि ब्लड डोनेशन क्या चीज़ है। जी जी तो उस वक्त ये ना मोबाइल था, ना यहाँ और पब्लिसिटी ऐसे थे, ना मीडिया के इतने पहुँच थे कि हम जा सकते थे मीडिया के पास, या सिर्फ यहाँ रेडियो और दूरदर्शन थे। तो वो भी जम्मू से कभी कभी रिलीज़ करना पड़ता था। तो डिप्टी रूम रेडियो में होता था, तो उनसे हम मदद लेते थे। तो और ईटीवी उर्दू बाकी यही जो थे, इन्हीं से हम मदद लेते थे जब कोई चीज़ मिलता नहीं था किसी का ब्लड ग्रुप, उस वक्त हम ऐसे ही। तो दूसरा चीज़ था लैंडलाइन। उस वक्त मैंने पड़ोसी के लैंडलाइन पर मैंने स्टार्ट किया कि असली मेरे दोस्त की एक्सीडेंट हुई आज से 40 साल पहले। तो वहीं से मैंने वो सफ़र स्टार्ट किया। तो वो आगे चला, तो क्योंकि ब्लड ग्रुप, कोई ब्लड ग्रुप ऐसा होता है जो मिलता नहीं है, तो खुदा ने मुझे एक ब्लड ग्रुप से नवाजा है। तो फिर मैंने सोचा ये भी मेरी ज़िंदगी का एक सदका ही है, मैं अल्लाह ने मुझे इसीलिए भेजा है। तो आज तक मैंने तकरीबन 1200 कैंप किया। तो मुझे आप मैं साइकिल पर या पैदल, तो ज़्यादा से ज़्यादा पैदल और साइकिल, ये दो चीज़ का सहारा है मुझे। अभी भी मैं कभी कभी लेट, क्योंकि मेरे पास इस वक्त साइकिल नहीं है, लेकिन मैं ज़्यादा पैदल ही सफ़र करता हूँ। क्या आप आपको खुद पता है कि यहाँ के हालात कैसे थे। तो उस सूरत में हमने पैदल भी सफ़र किया, साइकिल भी सफ़र किया। डंडे हम साथ उठाते थे जब रात को आते थे कोई ऐसा। कितने बार मैं रात को भी निकले हैं। तो अल्लाह के फजल से लोगों ने भी चाहा, मीडिया वालों ने भी मुझे ये दिया। तो अब बहुत सारे लिखते हैं ब्लड मैन ऑफ कश्मीर, मगर वो ऐसे बंदे नहीं हैं, क्योंकि मुझे किसी ने मिला, ये मैंने खुद नहीं बनाया कि ब्लड मैन मैं कश्मीर का हूँ, ये मुझे मिला है। तो आज से तकरीबन 30 साल पहले ब्लड मैन ऑफ कश्मीर। तो आज बहुत सारे नकल भी लिखते हैं मुझे मीडिया की तरफ से बहुत सारे तो ख़ास कर सरकार की तरफ से आज तक मुझे कोई चीज़ ऐसा नहीं मिला। लेकिन मैं खुदा के हवाले मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशन के उनकी तरफ से मुझे मिला। तो उम्मीद है कि और आपके वसादत से मैं यह कहूँगा कि यहाँ उनको मिलता है जिनको काम नहीं कुछ भी है, क्योंकि उनके पास रसूख होता है, हमारे पास रसूख नहीं है। हम अल्लाह के रज़ा और अल्लाह के सिवा किसी को और किसी को झुकना भी है तो अल्लाह के सामने झुको, इंसान के सामने मत। 190 की जान 100-200 तकरीबन करने वाले हैं। तो इंशाअल्लाह कोशिश जब तक मैं ज़िंदा हूँ आखिरी दम तक, इंशाअल्लाह मैं ब्लड डोनेशन को ज़िंदा रखूँगा। और मैं एक सिविल डिफेंस के साथ भी वाबस्ता रहा हूँ। तो इंशाअल्लाह कोशिश है हमें लोगों की बचाने के लिए है। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है जब तक मैं ज़िंदा हूँ इंशाअल्लाह मैं ज़िंदा रखूँगा अपना नाम भी और बाकियों के नाम भी। बहुत सारे ब्लड डोनर्स हैं जो मुझे उम्मीद है कि मेरा मिशन आगे चलेंगे। मेरे मकसद का कहना है कि हर घर से एक बंदा पहला तैयार होना चाहिए। तारिक साहब, आपको खुद भी पता होगा कि यहाँ एक चीज़ आदत बन गई है, जो भी चीज़ डालो वो फेसबुक पर डालो। मगर ये आम लोग सोचते नहीं हैं कि जब तक मेरा किसी से ब्लड अरेंज हो जाए तब तक मेरी जिम्मेदारी खुद है, क्योंकि किसी भी एक्सीडेंटल डेथ के लिए हॉस्पिटल रेडी होती है। क्योंकि जब ये ब्लड कैंप्स होते हैं तो उनके पास वो रिज़र्व होता है, इसलिए कि खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंटल केस आता है, कोई ब्लैक मोशन पेशेंट, ख़ासकर थैलेसीमिया है, कोविड था, उसमें ज़रूरत पड़ा ब्लड। तो इनके लिए हमें तैयार रहना चाहिए, हर घर से एक ब्लड डोनर कम से कम। जब तक वो अरेंज करेंगे दूसरी को या तीसरे को, तो हस्पताल को भी सोचना पड़े कि अगर वो एक्सीडेंटल केस है तो किसी हिचक के बगैर उनको फराहम करे। मगर ये भी साथ में उनको कहना है कि हमारे पास कभी कभी ब्लड होता नहीं है, तो हमें हर साल कैंप करना चाहिए। 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे होते हैं, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है इस साल बड़े चंगे हिस्से से बहुत पब्लिसिटी की वजह से हो जाएंगे। तो उम्मीद है 14 जून को अच्छी खासी ब्लड कैंप्स मुख्तलिफ़ जगह पूरे जितने भी जम्मू कश्मीर में होगी। हाँ जी, मैं तकरीबन पिछले 30 साल से वाबस्ता है, लेकिन
सिविल डिफेंस श्रीनगर के साथ जी जी उम्मीद है कि अब 2 चांद आए हैं वहाँ, तो वो चांद आगे ले जाएंगे सिविल डिफेंस को। जी जी। तो एक तो इम्तियाज़ साहब, दूसरा हमारा मैडम, उम्मीद है कि वो आगे ले जाएंगे सिविल डिफेंस का नाम श्रीनगर का रोशन करेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मैडम भी और इम्तियाज़ साहब का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया, और ख़ासकर सिविल डिफेंस वालंटियरों का भी मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने बर वक्त करके किसी भी नागहमी बलाई कोई भी नागहमी तूफ़ान में काम किया है। तो उम्मीद है जैसे सैलाब में उन्होंने काम किया है, बाकी तो ख़ासकर जो सिविल डिफेंस ट्रेनिंग है तो उस बारे में लोगों को कम पता है, तो वो इंशाल्लाह आगे चलेंगे। तो उम्मीद है कि मैडम हमारा भी आगे लेने में मदद करेंगे, कि ये सिविल डिफेंस आगे लेने में मदद करेंगे, क्योंकि ये 2 चांद है इस वक्त सिविल डिफेंस के। तो कोशिश करेंगे, और डॉक्टर तासीब का भी मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने भी बर वक्त करके इंशाल्लाह प्रोग्राम अच्छी खासी होती है सिविल डिफेंस की। उम्मीद है कि आगे भी वो ऐसे ही काम करेंगे। आपको ऐसे ही प्रोग्राम होना चाहिए, क्योंकि ये मैं जो हमारा चेयरमैन है डॉक्टर तासीफ साहब, उन्होंने भी यही कहा कि जब तक हम मुख्तलिफ जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है वो डल है और बहुत सारे एरियाज़ है जिनको ज़रूरत पहले कवर करने की। तो उम्मीद है कि डॉक्टर तासीफ भी और डीजी सिविल डिफेंस को भी, तो और बाकी ये जो जितने भी, तो ख़ास कर वाटर की ट्रेनिंग्स होती है पानी में डूबने का या बाकी चीज़, तो इनके लिए वो खुसूसी कुछ ऐसे प्रोग्राम्स रखेंगे जो डल में रोज़ाना सुनते हैं कि आप किसी जगह बाप की बेटा जाता है, और तो ये कोशिश करेंगे बचाने के लिए। तो मैं रेड ड्रॉप के साथ भी हूँ, रेड ड्रॉप का मैं प्रेसिडेंट भी हूँ।